चलिए आज जो सवाल है सबका और बच्चा पूछता है कि मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं। देखिए सबसे पहले बात को समझिए, मैथ में अभी जो है अगर मान लिया जाए आपको मैथ में 100 में 100 लाना है, 100 में 100 यानी 100 का प्रश्न होता है उसमें 100 में 100 लाना है। और आपका अभी कैसे आप सोच रहे होंगे आप एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हैं या गेस्ट पेपर पढ़ के लाए या पिछला प्रश्न जो 5 वर्ष का है उसको पढ़ के लाए, क्या करें। बच्चा पूछता है कि एनसीईआरटी से हो जाएगा या गेस्ट पेपर से हो जाएगा या पिछले 5 वर्ष का जो पूछा गया प्रश्न है उसको करना है, क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो यही सब सवाल है आज हम आपका जो भी डाउट है या जो बच्चा वो बच्चा भी है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसका 7 महीना 8 महीना इससे बर्बाद हो चुका है, या तो प्यार में या तो किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन से उसका समय बर्बाद हुआ है और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, एक अक्षर नहीं पढ़े मैथ का कोई भी चीज, चाहे वो 1.1 कुछ भी हो, कोई भी ऐसा त्रिकोणमिति ज्यामिति एपी कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या करें, वो कैसे तैयारी करें कि मैथ में ना 100 में 100 कम से कम 80-90 तो ला सके। या कोई अगर लाना चाहता है ज्यादा तो कैसे लाए, 100 में 100 कैसे लाए, सबका सवाल देखते हुए आज देखेंगे हम लोग कैसे लाए 100 में 100। तो बात को समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पहले समझते हैं। पहले सिलेबस का अगर बात करें, सिलेबस का बात करें, 10th का बात कर रहे हैं, सिलेबस का अगर बात करें तो टोटल यूनिट जो है यूनिट 15 है। मतलब टोटल जो चैप्टर जैसे वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, समांतर सरणी एपी, यही हुआ समांतर सरणी एपी, इस तरह का संख्यांकी, प्रायिकता, जो भी सवाल इस तरह का क्या हुआ है 15 हुआ है। समझिए अगर 15 यूनिट में देखा जाए कितना चैप्टर है, टोटल 43 चैप्टर है। टोटल 43 चैप्टर, कितना चैप्टर है टोटल 43। अब समझिए बात को। और एनसीईआरटी में आप अगर पूछेंगे पूरा एनालिसिस क्या हुआ है पहले आपको हम बता रहे हैं, समझिए। एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी का बता रहे हैं टोटल कितना चैप्टर है 43, और सवाल की बात करें टोटल विथ एग्जांपल तो करीब 550 प्लस होगा, यानी 600 के आसपास, 600 ज्यादा नहीं। पूरा एनसीईआरटी का आपका जो 10th का बुक होगा एनसीईआरटी उसमें ज्यादा पूरा टोटल सवाल जो होगा, सवाल की संख्या 550 से प्लस होकर के 600 तक जा सकता है। ये सवाल 600 तक, 650 नहीं, 600 नहीं, बस 600 तक ये सवाल टोटल विथ एग्जांपल में जो सवाल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको लेकर के। तो आपके मन में चल रहा है क्या एनसीईआरटी से क्या 100 आ सकता है? कोई बच्चा एनसीईआरटी पूरा रटा हुआ है, उसका समझा हुआ है, पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी, क्या उसका 100 में 100 आ सकता है या नहीं, या उसके साथ और क्या वो तैयारी करे। और अभी जो एनसीईआरटी का एक भी प्रश्नावली एक्सरसाइज कुछ भी नहीं बनाया है तो वो कैसे तैयारी करेगा, समझिए पहले। यही सबको देखते हुए सबका कमेंट, और जो बच्चा इससे भी हमको जो एक्सपीरियंस 4 साल का है, 4 साल से कोचिंग पढ़ा है, बस ऑफलाइन हम नया आए हैं, अभी ऑनलाइन नया है, ऑफलाइन हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चा जो आता है मिलने वो पूछता है कैसे लाए 100 में 100। ये बहुत बच्चा है मेरे द्वारा भी पढ़ाया गया जो 100 में 100 आया है। मेरा खुद का, हम स्कूल टॉपर रहे 2017 का, और मेरा खुद 98 नंबर, 2 नंबर तो पता नहीं कैसे कर दिया। तो हम आपको बताते हैं कैसे जो हम अप्लाई करते थे या हम जो बच्चों को बताते हैं अभी वो कैसे आता है 100 में 100। तो ध्यान दिए, सबसे पहले बात को समझिए। एनसीईआरटी 550 नंबर, 550 प्रश्न संख्या। मान लिया जाए कोई बच्चा जो एनसीईआरटी में पढ़ लिया है, पूरा उसका पढ़ रहा है, कुछ चैप्टर बचा हुआ है जो पढ़ लिया है, उसका तो पहले तो एनसीईआरटी क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी अगर आपका क्लियर है या जिसका नहीं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जिसका एनसीईआरटी क्लियर है वो तो गेस्ट पेपर लिया होगा। गेस्ट पेपर चाहे वो गोल्डन हो, ब्रिलियंट हो, भारतीय भवन हो, कोई भी कथी का हो, सब सेम होता है। बस थोड़ा सा सब में किसी में कम रीडर होता है, किसी में ज्यादा होता है, गलतियां जो होता है किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। समझिए बात को। अगर आप गेस्ट पेपर लिए हैं उसमें ना ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव करीब जो है 500 से 600 ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि सिंपल सेट, प्रीवियस सेट सब मिला हुआ है, जिसमें कि आप देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, कुछ एनसीईआरटी का है, कुछ अलग से है जो पूछा गया वो भी है। तो अगर आप गेस्ट पेपर क्लियर है आपका तो आप ना गेस्ट पेपर एनसीईआरटी अगर क्लियर है तो गेस्ट पेपर से आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए। ये आप धीरे धीरे क्या करेंगे, डेली 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इस तरह का बनाते रहिए। अगर ये आपको कब तक खत्म करना है, गेस्ट पेपर का जो भी मैथ में सवाल हो कब तक खत्म करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा अगर आप जाते हैं अक्टूबर तक। अब अगर आपका ये क्लियर है, अगर एनसीईआरटी क्लियर है, बढ़िया समझ चुके हैं, बढ़िया बना चुके हैं, तो
नहीं तो हम बताएंगे, जिसको नहीं कुछ भी आता है उसके लिए हम अभी चर्चा करें। ये उसके लिए जिसका क्लियर है, जिसका एनसीईआरटी जो बताया हुआ है, जो पढ़ाया हुआ क्लियर है, वो क्या करें, गेस्ट पेपर का धीरे धीरे, अगर आप गेस्ट पेपर नहीं लिए जल्दी से आप ले लीजिए, टाइम कम है, 4 महीना बचा हुआ है, 4 से 5 महीना, 4 महीना बचा हुआ है, 4 महीना बहुत है। अक्टूबर तक जो है गेस्ट पेपर का जो भी सवाल है वो क्लियर कर दीजिए। लेकिन अब सवाल आता है ये कि क्या गेस्ट पेपर का और एनसीईआरटी पर 100 में 100 आ सकता? नहीं, समझिए पहले गेस्ट पे। अब देखिए एनसीईआरटी से पूरा 100%, एनसीईआरटी से आपका 60 से 70% रहेगा, इससे ज्यादा आपका एनसीईआरटी से नहीं रहेगा। बोर्ड में जो एग्जाम पूछेगा 70% हाईएस्ट, 90% भी नहीं, 70%, 60 से 70%। थर्ड डिवीजन आपका 60-70 नंबर आ सकता है, 70 से भी ज्यादा नहीं, 70 हाईएस्ट 70। अब समझिए, अब वो कैसे लाए 30% वो कैसे ला सकता है, कैसे, समझिए पहले बात। पहले वो गेस्ट पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बना के प्रैक्टिस करेगा। गेस्ट पेपर में करीब 200-250 ऑब्जेक्टिव है, वो बना के आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्या लगेगा, आइडिया हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। उसके बाद वो गेस्ट पेपर का खत्म कर लेगा पूरा सवाल, जो भी सवाल दिया, उसके बाद वो आएगा सिंपल सेट पे, वो भी सिंपल सेट उसको हल करना पड़ेगा। सिंपल सेट करने के बाद प्रीवियस ईयर जो पूछा गया क्वेश्चन आंसर उसको हल करने के बाद फिर आपका जो है, हम कहते हैं गारंटी लेते हैं आपका कि 100 में 100 आ सकता है। लेकिन मान लिया जाए किसी का कहना ये कि अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े, या पढ़े हैं, पढ़ाया लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, समझ में नहीं आया, या फिर हमको कुछ नहीं मन चल पाया पता कितना घंटा पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ना है, क्या सिलेबस हुआ, क्या टाइम टेबल हुआ, सारा कुछ हम आपको इसमें बताने वाले हैं। अब समझिए, अगर आप कहीं पे पढ़ रहे थे ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी देखिए, अगर आपको जो चीज पढ़ रहे थे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा मैथ ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं, ना त्रिकोणमिति खत्म, कुछ भी नहीं, तो आप क्या करेंगे ना, आप समझिए पहले, आपके पास टाइम जो 4 मंथ का है, कितना है, 4 मंथ, 4 महीना टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। मैथ जो है 4 महीने का समय है। अब 4 महीने में क्या किया जाए, हम बताए थे कि आपका एनसीईआरटी में टोटल 43 चैप्टर है ना, टोटल कितना चैप्टर है, 43 चैप्टर है एनसीईआरटी में, पूरा 550 सवाल, 43 चैप्टर। समझिए पहले, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं, तो क्या करना है आपको, देखिए इसी चैनल पर बीरू की मैथ पर डेली जो है 1 घंटा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा या 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा मान लेते हैं, 2 आवर जो है क्लास चलेगा। इसमें पूरा एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे 1.1 चला, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह के डेली, अभी से आज से हम शुरू करने वाले हैं। जो बच्चा के अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, कहीं कोई दिक्कत ना होगा आपको। 1 से 2 घंटा तक आप क्लास, कोई जरूरी कि आप मेरे पास ही कीजिए, किसी का भी कर सकते हैं। 1 से 2 घंटा आप जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पढ़ते हैं ऑनलाइन करेंगे, यानी सर जो पढ़ाएंगे वो 1 से 2 घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम, मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटा पढ़ना है। और हम जैसे बता रहे थे, हम क्या क्या आपको सुविधा प्रोवाइड करेंगे, समझिए पहले 1 से 2 घंटा तक आपको डेली मैथ जो है किताब का, एनसीईआरटी का, जैसे मान लिया जाए वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में, नंबर सिस्टम में 1 से 2 माना 4 चैप्टर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब समझिए चारों चैप्टर को 4 दिन में खत्म होगा। लेकिन यही गेस्ट पेपर में जो है, गेस्ट पेपर में जो पूछा गया जिसमें कि बीएम और टी लगा हुआ है और बस लगा हुआ है, ये ज्यादा जरूरी है, या जिसमें नहीं भी लगा हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है, जब आपको ये चारों चैप्टर खत्म कर देंगे 2 दिन में, उसके बाद हम क्या करेंगे, गेस्ट पेपर का वही चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू करेंगे। और वो पूरा आपको गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या पूछा गया प्रश्न किसी प्रकार को जितना है वो सारा क्लियर करेंगे। उसके बाद इसी तरह का हर चैप्टर से आपका, चाहे एपी हो, चाहे वो ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो, प्रायिकता हो, कोई भी सवाल हो, उसका पहले पूरा एनसीईआरटी बताएंगे। उसके बाद गेस्ट पेपर से, और ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अगर 4 महीना यानी 120 दिन, हम जो टारगेट निकाले थे 122 दिन का, 122 दिन तक मतलब आपको तैयारी करना है मेरे पास। समझिए पहले 120 दिन तक अगर आप मेरे चैनल पर, बीरू की मैथ पर 2 घंटा डेली देते हैं, जो पढ़ाएंगे कल से 2 घंटा डेली देते हैं हम आपको, और 2 घंटा आपको घर में सेल्फ स्टडी करना है, मतलब 2 घंटा क्लास, 1 घंटा का भी हो सकता है, 2 घंटा का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है चैप्टर पे। बड़ा चैप्टर होगा 2 घंटा, छोटा चैप्टर होगा 1 घंटा। अब 2 घंटा ना आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा घर में, जो बताएंगे उसको आपको रिवीजन करना। इसके अलावा हम आपको गारंटी लेते हैं कहीं कुछ नहीं करना है। अगर आपका 100 में 100 नहीं आया तो आपको ओपन चैलेंज कैमरा पे बोल रहे हैं हम कि 100 में अगर 100 नहीं आया किसी का, अगर 4
मंथ जो है 1-2 घंटा क्लास और 2 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं और सारा जितना भी सवाल बताएंगे उससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके अलावा हम 100 में 100 आ जाएगा। अगर आप इतना करते हैं, अगर आपका 100 नहीं आया हम आपको गारंटी देते हैं 5,000 का आपको इनाम मिलेगा। आपको अगर नहीं लाते खुद से, आपको कुछ नहीं करना, बस जो पढ़ाएंगे उसको घर में जाकर रिवीजन करना, जो पढ़ाएंगे रिवीजन करना। 2 घंटा रिवीजन में टाइम देना और 1 घंटा जो है 1 से 2 घंटा तक क्लास करना, यानी 4 घंटा पर डे। कितना दिन तक? 120 दिन तक। 120 दिन तक आपको टाइम देना है 100 में 100। हम गारंटी लेते हैं आपको कि 100 में 100 अगर नहीं आया या जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है कम से कम उसका 90+ आ सकता है। अभी बता सकते हैं, गारंटी के साथ आएगा। कैसे पढ़ना है तो हम बता चुके हैं। 1 से 2 घंटा आपको क्लास करना पड़ेगा और कम से कम 2 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या सुविधा इस चैनल पर मिलेगा समझिए। पहले तो एनसीईआरटी डेली एक चैप्टर मिलेगा। एनसीईआरटी अगर एक यूनिट खत्म हो गया, जैसे वास्तविक संख्या 1.1 से 1.4 तक है वास्तविक संख्या, ये पूरे अगर खत्म करने के बाद जो फिर दूसरा दिन स्टार्ट होगा, दूसरे दिन मतलब 1.1 एक दिन चला, 1.2 दूसरे दिन, तीसरे दिन 1.3, चौथा दिन 1.4। अगर छोटा होगा किसी दिन 2 भी खींच देंगे। लेकिन ये खत्म करने के बाद अब क्या करेंगे ना, आपको गैस पेपर का जो पूछा गया प्रश्न या जो नहीं पूछा गया, जो दिया हुआ है नया गैस पेपर इस साल का गैस पेपर खत्म करेंगे। गैस पेपर के साथ जो पिछले 5 वर्ष में उस चैप्टर में पूछा गया प्रश्न है ना, 2012 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, जो भी 5 वर्ष का, उसको हम डेली बना करके लाएंगे। अगर आपको लाना है 100 में 100 तो आप जो है डेली 1 घंटा इस चैनल पर दे दीजिए। और जो है आप इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन होता है वो दबा दीजिए, ताकि आपका मेरा जो नोटिफिकेशन हो वो आपको डेली मिले और इस तरह का आपका 100 में 100 आ सकता है। थैंक यू।